युवा शक्ति को नमस्कार। साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। आज की कक्षा शुरू करने से पहले साथियों, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी भी उस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो आपकी किस्मत बदल सकता है, तो एक बार आपको आईना देखना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं ही वह व्यक्ति हैं जो अपनी किस्मत बदल सकते हैं, जो अपना भाग्य बदल सकते हैं। कैसे? नियोजित परिश्रम से, नियोजित पढ़ाई से और बिना रुके हुए काम करने से। तो मेरा एक निवेदन है कि यदि अपनी किस्मत बदलना है तो अपनी पढ़ाई को पूरी ईमानदारी, पूरे समर्पण, पूरी निष्ठा के साथ करिए। निश्चित रूप से आप कुछ बड़ा करेंगे। चलिए इसी के साथ आज के प्रकरण से जुड़ते हैं। साथियों, आज हमारा प्रकरण है प्रत्यय। आप अवगत हैं कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में, जिसमें सामान्य हिंदी के प्रश्न होते हैं, प्रत्यय से एक प्रश्न पूछा जाता है। और चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारा उद्देश्य क्या है? अधिकतम अंक प्राप्त करना। तो प्रत्यय का अर्थ, प्रत्यय के भेद और उनके उदाहरणों पर हम आज चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहेंगे तो प्रत्यय के संदर्भ में, प्रत्यय से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे, मेरा दावा है कि उनका समाधान जरूर होगा, आपकी जिज्ञासा जरूर शांत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा। देखते हैं सबसे पहले प्रत्यय शब्द को। प्रत्यय साथियों दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन अय बराबर प्रत्यय। और इसमें देखिए, प्रति का क्या अर्थ है? प्रति का अर्थ है साथ में, साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में। जैसे कहते हैं प्रति संलग्न। तो किसी भी कागज में, किसी भी फाइल में अगर प्रति संलग्न है किसी चीज की, तो वो क्या होती है? साथ में तो होती है लेकिन बाद में होती है। तो प्रति का अर्थ साथ में, यहां प्रति का अर्थ साथ में पर बाद में। और अय का अर्थ क्या है? अय का अर्थ है चलने वाला। तो यहां जब प्रत्यय में प्रति और अय का आप विच्छेद करते हैं तो साथ में पर बाद में चलने वाला। यहां प्रत्यय का आप जब इस प्रत्यय शब्द के अर्थ की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, इसका अर्थ हो जाता है पीछे चलने वाला। ठीक है, पीछे चलने वाला। तो प्रत्यय की अगर आप परिभाषा की बात करते हैं तो आप लिख सकते हैं जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे या बाद में, पीछे या बाद में जुड़कर उसके अर्थ में, एक एक शब्द का ध्यान दीजिए, उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन, विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वह प्रत्यय कहलाते हैं। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। एक बार परिभाषा करते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे या बाद में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वह प्रत्यय कहलाते हैं। एक शब्द देखते हैं दया। ठीक है, दया के पीछे जुड़ो, अगर आप जोड़ दीजिए आलू तो क्या बन जाता है? दया। ठीक है, यहां ये आलू शब्द क्या है? यही प्रत्यय है। दया के बाद में ये जुड़ा और इससे बन गया दयालु, और उसमें क्या हो गया? इसके अर्थ में परिवर्तन आ गया, इसके अर्थ में विशेषता आ गई। ठीक है साथियों, अब प्रत्यय के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि प्रत्यय का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। इसको आप चाहे तो इसको देख ले, इसको लिख भी लेते हैं हम।
प्रत्यय का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, इनका अपना अर्थ नहीं होता, प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता और इनका प्रयोग भी स्वतंत्र नहीं होता, इनका प्रयोग भी स्वतंत्र रूप से या अलग नहीं किया जाता। प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता और इनका प्रयोग भी स्वतंत्र रूप में यानी अलग से नहीं किया जाता। एक प्रत्यय के बारे में इसको आप जान लीजिए सिद्धांत वाक्य, प्रत्यय का कोई अपना अर्थ नहीं होता और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। अब आइए, आपने देख लिया कि प्रत्यय क्या है। किसी शब्द के अंत में जुड़कर जो उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लेते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में दो तरह के प्रत्यय हैं, दो तरह के, आप यहाँ देख सकते हैं प्रत्यय के भेद की बात, प्रत्यय के भेद। हिंदी में दो तरह के प्रत्यय प्रचलित हैं। एक तो है आपका कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, इन पर चलिए हम थोड़ा सा विस्तार में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कृत प्रत्यय की। कृत प्रत्यय वह प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप, बहुत ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द पर तो आपको स्पष्ट इसकी अवधारणा हो जाएगी। वह प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप, यानी मूल रूप, क्रिया का मूल रूप किसको कहा जाता है? धातु को कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जुड़ते हैं। क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जुड़ते हैं उनको कहा जाता है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं, उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। वह प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जुड़ते हैं वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। चलिए इसका एक उदाहरण आपको दिखाते हैं। क्रिया का मूल रूप, चलिए एक आप देख लीजिए, धातु जो है यह लिख धातु, ऐसे लिखा जाता है ना। क्रिया का जो मूल रूप यानी धातु जो होता है उसके अंतिम वर्ण में यानी लास्ट वाले वर्ण में क्या होता है? हलंत होता है, मूल रूप में होता है। लिख धातु में आप जोड़ दीजिए अक प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लेखक। लिख धातु में आपने अक प्रत्यय जोड़ा, एक नए शब्द की सृष्टि हुई, वह है लेखक। यहाँ अक क्या है आपका? अक आपका कृत प्रत्यय है। अक आपका कृत प्रत्यय है। अक क्या है? कृत प्रत्यय है। और लेखक क्या है? लेखक आपका कृदंत शब्द है। यहाँ बहुत ध्यान दीजिएगा, लेखक क्या है आपका? ये कृदंत शब्द है। और अक क्या है आपका? इसमें ये आपका कृत प्रत्यय है। मुझे लगता है आपको कृत प्रत्यय समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है? तद्धित प्रत्यय वह प्रत्यय, अब यहां पहले क्या हो गए? क्रिया के मूल रूप धातु से जुड़ने की बात हो गई। वह प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु से भिन्न शब्दों यथा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि में जुड़ते हैं, वह तद्धित प्रत्यय है। वह
तद्धित प्रत्यय हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यहां इसको एक बार पुनः देख, क्या कह रहा है कि वह प्रत्यय जो क्रिया के ऊपर वाले का उल्टा, वो प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु से भिन्न शब्दों में, धातु में जुड़ेंगे, धातु के अंत में जुड़ेंगे जो प्रत्यय यानी क्रिया के मूल रूप धातु में जो जुड़ेंगे वो कौन से प्रत्यय होंगे, वो कृत प्रत्यय होंगे। उनसे बने हुए शब्दों को कहा जाएगा कृदंत शब्द। और वह प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु से भिन्न शब्दों यथा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि में जुड़ते हैं, वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। चलिए एक शब्द है सेठ और इसमें आपने जोड़ दिया आनी, तो क्या शब्द बना, सेठानी। ठीक है, यहां आप देखिए ये जो आनी जुड़ा शब्द यह कैसा प्रत्यय है, ये सेठ क्या है, संज्ञा है। अंत में कौन सा प्रत्यय जुड़ा इसमें, प्रत्यय इसमें जुड़ा आनी, तो यह कैसा प्रत्यय है, चूंकि क्रिया के मूल रूप यानी धातु से भिन्न शब्द है, ये धातु से भिन्न शब्दों की बात कर रहा है। धातु से भिन्न शब्दों के बाद में जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय हैं। यहां आनी क्या है, आनी तद्धित प्रत्यय है। और सेठानी इससे बना हुआ शब्द क्या है, ये तद्धितांत शब्द कहा जाएगा, तद्धितांत शब्द। स्पष्ट, कृत और तद्धित प्रत्यय दोनों का यह देखिए आप, दोनों की परिभाषा स्पष्ट रूप से यहां मैंने लिख दी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। अब दो बातें, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर क्या है। कृत प्रत्यय में और तद्धित प्रत्यय में एक ही मूल अंतर है, वो यह है कि कृत प्रत्यय क्रिया के मूल रूप यानी धातु के अंत में जुड़ते हैं, कृत प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ते हैं, और तद्धित प्रत्यय धातु से भिन्न शब्दों में जुड़ते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं, तद्धित प्रत्यय जुड़ने से बने शब्दों को तद्धितांत शब्द कहते हैं। अच्छा, दोनों में समानता क्या है, दोनों में समानता यह है कि कृत या तद्धित प्रत्यय दोनों प्रत्ययों के जुड़ने से जो नया शब्द बनता है वो संज्ञा या विशेषण होता है। ठीक है, तो यहां इस आपने देखा प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेद और कृत और तद्धित प्रत्यय में समानता और अंतर। अब आइए हम कृत प्रत्यय के उदाहरणों को देखते हैं। साथियों, कृत प्रत्यय जो हिंदी के हैं, इनको आप चाहे यूं कह सकते हैं हिंदी की कृत प्रत्यय। आइए उनके प्रत्यय और मूल शब्द और प्रत्यय जुड़ने के बाद जो शब्द बन रहे हैं उनके कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला देखिए है अक्कड़। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपीटीईटी परीक्षा 2017 और यूपीटीईटी परीक्षा 2021 दोनों में अक्कड़ प्रत्यय पूछा गया था और एक ही शब्द पूछा गया था, वो है घुमक्कड़। ठीक है ना, तो अक्कड़ प्रत्यय जब मूल शब्द, किन मूल शब्दों में, घूम, पी, भूल, बूझ, इन शब्दों में अक्कड़ प्रत्यय जुड़ता है और उनसे बनने वाले शब्द क्या हैं, जैसे घूम में अक्कड़ प्रत्यय जुड़ा तो घुमक्कड़, यानी घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, अक्कड़ प्रत्यय है। पियक्कड़, भुलक्कड़, बुझक्कड़। ठीक है ना, आइए अगला देखते हैं अंत और अंतु। इन प्रत्यय, ये प्रत्यय किन में जुड़ते हैं, ये भिड़ मूल शब्द है, रट, उड़, घूम, इनमें जुड़ते हैं, जैसे भिड़ंत है ना, भिड़ंत, रटंत, उड़ंतु, घुमंतु। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला आ प्रत्यय जो है जुड़ने से क्या बनता है, ये देखते हैं। जब घेर, छाप, ठेल, झूल, इन मूल शब्दों में आ प्रत्यय जुड़ता है, क्या बनता है, घेर से घेरा, छाप से छापा, ठेल से ठेला, झूल से झूला। ठीक है ना, आई। अब देखिए आई प्रत्यय,
ये मूल शब्द है छा, धो, पढ़, सी, इन सब में आई प्रत्यय लगता है। छा छवाई, धो में जब आई प्रत्यय जुड़ा धुलाई, पढ़ में आई प्रत्यय जुड़ा पढ़ाई, यानी धुलाई में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय है। पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय है। यहाँ सी, सिलाई में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? आई जुड़ा है। चलिए देखते हैं अगला, आऊ, टिक, बिक, ये मूल शब्द हैं। इनमें आऊ प्रत्यय जुड़ने पर हो जाता है ये टिकाऊ, बिकाऊ, है ना। जब अगर प्रश्न आए, पूछा जाए आपसे टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, तो साफ बात है इसमें आऊ प्रत्यय जुड़ा है। आक, आका, ये मूल शब्द क्या है? तैर, उड़, लड़। जैसे तैर में आक प्रत्यय जुड़ने पर क्या हो गया? तैराक, ठीक है ना। उड़ में आका प्रत्यय जुड़ने पर हो गया उड़ाका। लड़ में आका प्रत्यय जुड़ने पर हो गया लड़ाका, ठीक है ना। ये देखिए, और आकू और अंकु, ये प्रत्ययों से जुड़ने से कौन शब्द बनते हैं? लड़ाकू, लड़ंकू, ठीक है ना। लड़ाकू, लड़ंकू, मूल शब्द क्या है? लड़। मूल शब्द क्या है? यहाँ देखिए, मूल शब्द है लड़, है ना। लड़ से आकू प्रत्यय जुड़ा तो लड़ाकू बन गया, अंकु प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया? लड़ंकू शब्द बन गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रत्यय, आन। आन प्रत्यय किन मूल शब्दों में लगता है? चढ़, ढल, धस, भस, चढ़ान, ढलान, धसान, भसान, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, आप और आपा, इन प्रत्ययों के जुड़ने से देखिए किन मूल शब्दों में जुड़ते हैं? मिल, पूजा, जैसे मिलाप, पूजापा, आप जुड़ा, मिल में आप जुड़ा मिलाप, पूजा में आपा जुड़ा पूजापा, ठीक है। अगला देखते हैं, आव, आवा, ठीक है। ये किन मूल शब्द जुड़ते हैं? घूम, चुन, दब, ठीक है ना। घुमाओ, घूम में आव प्रत्यय जुड़ा घुमाओ। चुनाव, देखिए चुन में आव प्रत्यय जुड़ा चुनाव, ठीक है ना। अब जैसे दब है, इसमें आव प्रत्यय जुड़ेगा तो दबाव, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, आवट। आवट प्रत्यय यह पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, अनेक बार पूछा गया है आवट प्रत्यय। जैसे थक में आवट प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा? थकावट। रोक में जुड़ेगा आवट प्रत्यय तो रुकावट। लिख में जुड़ेगा तो लिखावट, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ देखिए, आवन, आवना, आवनी, ये प्रत्यय किन मूल शब्दों में जुड़ते हैं? मनभा, लुभा, ये लूभा होगा। चेता, है ना। मनभा, मनभावन, मनभावन में कौन सा प्रत्यय है? आवन। लुभावना, यानी लूभा में आवना जुड़ गया, हो गया लुभावना, आवना प्रत्यय। आवनी, चेता में आवनी प्रत्यय जुड़ गया, क्या हो गया? चेतावनी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, आहट। आहट किन शब्दों में जुड़ता है? घबरा। मूल शब्द क्या है? घबरा, चिकना, चिल्ला। जब इनमें आहट प्रत्यय जुड़ जाता है तो घबरा से क्या बन जाता है? घबराहट। चिकना से क्या बन जाएगा? चिकनाहट। चिल्ला से क्या बन जाएगा? चिल्लाहट। ये आहट प्रत्यय, इन सब में चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट, जगमगाहट, ठीक है ना, इन सब में आहट प्रत्यय है। चलिए अगला प्रत्यय देखते हैं, ईयल। ईयल प्रत्यय किन मूल शब्दों में जुड़ता है? अड़, मर, सड़। अड़ में ईयल जुड़ गया, अड़ियल। मर में जुड़ गया, मरियल। सड़ में जुड़ गया, सड़ियल। इस तरह के शब्द पूछे जाते हैं। अड़ियल में कौन सा प्रत्यय है? ईयल प्रत्यय है। मरियल में कौन सा प्रत्यय है? ईयल प्रत्यय है। सड़ियल में कौन सा प्रत्यय है? ईयल प्रत्यय है। यह देख लीजिए आप इसको ध्यान से, आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत उपयोगी ये सारे हैं। अब देखिए ई प्रत्यय। ई प्रत्यय किन मूल शब्दों में जुड़ता है? छूट, बोल, हंस, फांस। छूट में ई प्रत्यय जुड़ा, बन गया छुट्टी। बोल में ई प्रत्यय जुड़ा, बोली। हंस में ई प्रत्यय जुड़ा, हंसी। फांस में ई प्रत्यय जुड़ा, फांसी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला, इया। इया में ये किसमें जुड़ता है?
घट मूल शब्द, जड़ मूल शब्द, धुन मूल शब्द, बढ़ मूल शब्द, इन मूल शब्दों में जुड़कर नया शब्द बनाता है ये। जैसे घट में जुड़ा घटिया हो गया, जड़ में जुड़ा जड़िया बन गया, धुन में जुड़ा धुनिया बन गया, बढ़ में जुड़ा बढ़िया बन गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रत्यय उआ। साथियों ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ये सारे कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत शब्द कहा जाता है। यहाँ पौगंध। चलिए टहल, तर, ये मूल शब्दों में जब उआ प्रत्यय जुड़ जाता है तो क्या बनता है? टहलुआ, तरुआ। ठीक है, अब देखिए ऊ प्रत्यय किन मूल शब्दों में जुड़ता है? कमा, खा, चाल, रट। कमा में जुड़ गया, क्या बन गया? कमाऊ शब्द बन गया। खा में जुड़ गया, खाऊ शब्द बन गया। चाल में जुड़ गया, चालू शब्द बन गया। रट में जुड़ गया, रट्टू शब्द बन गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं एरा। एरा प्रत्यय के मूल शब्दों में जुड़ता है बस, लूट, और जब इनसे जुड़ता है क्या शब्द बनता है? बसेरा, लुटेरा आदि ये सब शब्द बनते हैं। अब देखिए आयत प्रत्यय। आयत प्रत्यय के मूल शब्दों में जुड़ता है फेंक, लड़। इनसे क्या शब्द नया बनता है? फेंकायत, जुड़ने के बाद लड़ से लड़ायत। इस तरह के प्रश्न में लड़ायत, लड़ायत शब्द में क्या कौन सा प्रत्यय है? तो क्या आप बताएंगे? आयत प्रत्यय है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अय्या। ये किन मूल शब्द में जुड़ता है? काट, बचा, रच। देखिए इनसे बने हुए शब्द, काट में अय्या जुड़ा, कटैया। बचा में जुड़ा, बचैया। रच में जुड़ा, रचैया, है ना। इस तरह शब्द पूछा है जैसे रचैया। रचैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय है? अय्या प्रत्यय है। ठीक है, आयल। आयल के लिए देखिए कौन कौन से मूल शब्द है? बिगड़, रख। इन मूल शब्दों में जब आयल जुड़ता है प्रत्यय तो क्या बनता है? बिगड़ में जुड़ा तो बिगड़ायल, रख में जुड़ा तो रखायल। ये सब महत्वपूर्ण शब्द हैं। रखायल में पूछ लिया कौन सा प्रत्यय है तो आप क्या बताएंगे? आयल प्रत्यय है। इसको ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी ये सारे प्रत्यय और उनसे बनने वाले शब्द हैं, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्राय शब्द हैं। अब आइए कुछ और कृत प्रत्ययों को देखते हैं। ओड़ प्रत्यय, साथियों देखिए ध्यान से, ओड़ प्रत्यय हस मूल शब्द में जब जुड़ता है तो क्या बनता है? हसोड़। इसी तरह से देखिए औता प्रत्यय, जैसे समझा, मूल शब्द क्या है? समझा। समझा में औता प्रत्यय लगेगा, क्या हो गया? समझौता। आपसे पूछा जाता है समझौता में कौन सा प्रत्यय है? आप क्या करेंगे? औता पर सही टिक लगाएंगे, औता सही उत्तर लिखेंगे। ठीक है, अगला देखें औना प्रत्यय। औना प्रत्यय जब खेल, घिना, इन मूल शब्दों में जुड़ता है तो कौन शब्द बनता है? खिलौना, घिनौना। ठीक है, खिलौना, घिनौना में कौन सा प्रत्यय है? औना प्रत्यय है। अव्वल, अगला है अव्वल। अव्वल प्रत्यय फोड़, बूझ, मना, इन मूल शब्दों में जब जुड़ता है तो क्या बनता है? फुड़ौल, बुझौल, मनौल। ठीक है ना, तो अगर फुड़ौल, बुझौल, मनौल इस तरह के शब्द दिए गए हैं और आपसे पूछा जाता है कौन सा प्रत्यय है इनमें, तो कौन सा प्रत्यय है इनमें? अव्वल प्रत्यय है। ये देखिए क, की, ये जब उठ, बैठ, डूब, इन मूल शब्दों में जुड़ते हैं क्या बनता है? उठक। उठ में का प्रत्यय जुड़ा, उठक। बैठक। डूब में की प्रत्यय जुड़ा, क्या हो गया? डुबकी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। तो ता, ती, इसमें मूल शब्द कौन कौन से हैं? खप, बच, पढ़, लिख, बढ़, घट। इस तरह के मूल शब्द हैं। जैसे खप में देखिए ता प्रत्यय जुड़ा, हो गया खपत। बच में ता प्रत्यय जुड़ जाएगा, हो जाएगा बचत। पढ़ में ता प्रत्यय जुड़ गया, पढ़ता। लिख में ता प्रत्यय जुड़ गया, लिखता। बढ़ में ती प्रत्यय जुड़ गया, बढ़ती। घट में ती प्रत्यय जुड़ गया, घटती। इस तरह से ताती, ताती, ये सब प्रत्यय जुड़ने से इन शब्दों की सृष्टि होती है। अब आगे देखिए न, ना, नी। मूल शब्द क्या है? धड़क, लगा, छान, नाप, चाट, छाट। जैसे धड़क में न जुड़ गया, हो गया आपका धड़कन। लगा में न प्रत्यय जुड़ गया, लगान। छान में न प्रत्यय जुड़ गया, बन गया छनना। नाप में ना प्रत्यय जुड़ गया, हो गया
नपना। चाट में नी प्रत्यय जुड़ गया, बन गई आपकी चटनी। चाट में नी प्रत्यय जुड़ा तो चटनी बन गई। छाट में नी प्रत्यय जुड़ा, बन गया छटनी। सूंघ में नी प्रत्यय जुड़ गया, बन गया सूंघनी। ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रत्यय वैया। मूल शब्द क्या है? खा गा, खवैया, गवैया। ठीक है ना। कौन सा प्रत्यय है इनमें? वैया प्रत्यय है। बहुत ध्यान से देखिए, महत्वपूर्ण शब्द है। खवैया, गवैया, इन सब में कौन सा प्रत्यय है? वैया। वैया प्रत्यय है, इसको ध्यान से देख लीजिए। अब चलिए देखते हैं हा। हा प्रत्यय, जैसे इसका मूल शब्द क्या है? काट। काट में अगर हा प्रत्यय जुड़ जाए तो कौन सा शब्द बनेगा? कटहा। ठीक है साथियों। तो इस पेज में आपने कृत प्रत्यय को देख लिया। अब आइए हम तद्धित प्रत्यय और उनसे बनने वाले शब्दों को देखते हैं। साथियों, तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्दों को देखते हैं। हिंदी के जो तद्धित प्रत्यय और उनसे बने हुए शब्द हैं। तद्धित प्रत्यय जुड़ने से शब्द कैसे बनते हैं, आइए देखते हैं। पहले देखते हैं आ प्रत्यय। इनके मूल शब्द देखिए, भूख, प्यास, प्यार। इनमें आ प्रत्यय जुड़ने से क्या होता है? भूख में जुड़ा तो भूखा हो गया, प्यास में जुड़ा प्यासा शब्द बन गया, प्यार में जुड़ा प्यारा बन गया। चलिए अगला देखते हैं आइंद। ये मूल शब्द होते हैं विष, सड़ा, चिरा। जैसे विष से विषाइंद, सड़ा से सड़ाइंद, चिरा से चिराइंद। ठीक है। इस तरह के अगर विषाइंद इस तरह का शब्द पूछा जाता है, उसमें पूछता है कौन सा प्रत्यय है, तो आप तुरंत बताइएगा आइंद प्रत्यय है। अब देखते हैं अगला तद्धित प्रत्यय आई। इनके मूल शब्द देखिए, अच्छा, खट्टा, मीठा। इनमें आई जुड़ जाने पर अच्छाई, खटाई, मिठाई। यह ध्यान रखिए, अच्छाई शब्द दिया गया है, पूछता है इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आई प्रत्यय। खटाई में आई प्रत्यय, मिठाई में आई प्रत्यय। ठीक है। अगला देखते हैं आऊ। ये देखिए मूल शब्द इसके घर, पंडित, ये सब है। घर से घराऊ, आऊ प्रत्यय। पंडित से पंडिताऊ। ठीक है। घराऊ शब्द दिया है, पूछ रहा है इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आऊ प्रत्यय है। अगला देखते हैं आक। आक देखिए मूल शब्द देखिए, चट, तड़, भड़, है ना। इनमें जैसे आक प्रत्यय जुड़ता है, चटाक, तड़ाक, भड़ाक। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला आटा। मूल शब्द देखिए खर, फर, ये सब मूल शब्द हैं। इनमें जब आटा जुड़ता है क्या बनता है? खर्राटा, फर्राटा। ठीक है ना। खर्राटा में पूछता है अगर कि मूल प्रत्यय क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आटा प्रत्यय है। ठीक है। अगला देखते हैं आन। आन प्रत्यय के मूल शब्द क्या है? ऊंचा, लंबा, ऊंचान, लंबान। इस तरह का शब्द दिया है जिसमें आन प्रत्यय है। आनी। इसके मूल शब्द देखिए, देवर, नौकर, देवरानी, नौकरानी, जेठानी। इन सब में कौन सा प्रत्यय? आनी प्रत्यय लगा है। ठीक है। चलिए देखते हैं आर। आर प्रत्यय, जैसे दूध मूल शब्द है, सोना मूल शब्द है। दूध से दुधार, सोना से सोनार, है ना। इस तरह शब्द दिए गए हैं, तो इनमें आर प्रत्यय है। अगला देखिए आरा प्रत्यय, जैसे घास, घास में घसियारा। इसमें कौन सा है? आरा प्रत्यय। ठीक है। आरी। इसके देखिए मूल शब्द पूजा, भीख। पूजा में आरी प्रत्यय जुड़ जाने पर पुजारी, भीख में आरी प्रत्यय जुड़ने पर भिखारी। ठीक है। आलू प्रत्यय से बनने वाले शब्द झगड़ा। झगड़ा मूल शब्द है, इसमें जैसे ही आलू प्रत्यय जुड़ता है ये बन जाता है झगड़ालू। झगड़ालू शब्द दिया है, पूछ रहा है कौन सा प्रत्यय है, तो आपको क्या बताना है? आलू, आलू प्रत्यय। ठीक है। चलिए अगले प्रत्यय को देखते हैं आहट। आहट प्रत्यय का मूल शब्द जैसे गरम, गर्माहट, चिकना, चिकनाहट। ठीक है ना। चलिए इन, जैसे तेली मूल शब्द है, तेली में इन प्रत्यय जुड़ने पर तेलिन। तेलिन शब्द दिया है, पूछ रहा है कौन सा प्रत्यय है इसमें, तो इन प्रत्यय है। मालिन, तेलिन, धोबिन। ठीक है ना। इन सब में इन प्रत्यय है। इम, रक्त मूल शब्द देखिए रक्त है, और
इम प्रत्यय जुड़ने पर क्या बन गया है? रक्तिम। स्वन स्वनिम, स्वर्ण स्वर्णिम, इन सब में क्या है? इम प्रत्यय जुड़ा है। ठीक। इयल, इयल प्रत्यय से दाढ़ी मूल शब्द है, इसमें इयल प्रत्यय जुड़ने पर हो गया दढ़ियल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इया, खाट, जैसे मूल शब्द खाट है, इसमें यह प्रत्यय जुड़ा, बन गया खटिया। खटिया से दिया गया, पूछता है कौन सा प्रत्यय है, आप तुरंत बताइए। यह प्रत्यय इसमें लगा है। इयाली, हरा, देखिए मूल शब्द क्या है? हरा। इयाली प्रत्यय जुड़ा, हो गया हरियाली। मूल शब्द खुश है, इयाली प्रत्यय जुड़ गया, हो गया क्या? खुशहाली। ठीक है। ई, जैसे अंगूठा, अंगूठा शब्द है मूल, इसमें ई प्रत्यय जुड़ा, हो गया क्या? अंगूठी। ठीक है। ईला, ईला प्रत्यय, देखिए मूल शब्द एक आपको दिखा दे रहे हैं, जहर, है ना? जहर में ईला प्रत्यय जुड़ गया, हो गया जहरीला। ऊ प्रत्यय, देखिए मूल शब्द है पेट, पेट में जैसे ऊ प्रत्यय जुड़ गया, क्या हो गया? पेटू। चलिए अगला देखते हैं। एर प्रत्यय, एर प्रत्यय मूल शब्द है अंध, इसमें देखिए जैसे ही एर प्रत्यय जुड़ा, हो गया अंधेर। अगर अंधेर दिया है, उसमें पूछता है कौन सा प्रत्यय है, तो आप तुरंत बताएंगे एर। अगला देखिए एरा, जैसे सांप, मूल शब्द सांप है, इसमें एरा प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? सपेरा। सपेरा में कौन सा प्रत्यय है? एरा प्रत्यय है। बहुत ध्यान से देख लीजिए, महत्वपूर्ण शब्द है। आयत, आयत शब्द से डाका मूल शब्द है, डाका में जैसे आयत प्रत्यय जुड़ता है, हो जाता है डकैत। डकैत में कौन सा प्रत्यय है? आयत प्रत्यय है। आयल, आयल प्रत्यय से गुस्सा मूल शब्द है, गुस्सा मूल शब्द में जैसे ही आयल प्रत्यय जुड़ता हो जाता है गुस्सैल। ठीक है ना? गुस्सैल में पूछता है कौन सा प्रत्यय है, तो आप क्या बताएंगे? आयल प्रत्यय है। चलिए अगला, ओट, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत ध्यान से देखिए। ओट, ये मूल शब्द आप देख लीजिए, एक जिसे लिंग, तो लिंग में जैसे ही ओट जुड़ता है, ये कौन सा शब्द बन जाता है? लंगोट। बहुत ध्यान से देखिए, लंगोट में कौन सा प्रत्यय है? लंगोट में ओट प्रत्यय है। अगला देखिए ओला प्रत्यय, ओला प्रत्यय जैसे खाट मूल शब्द है, इसमें ओला प्रत्यय जुड़ता है तो ये हो जाता है खटोला। औटा प्रत्यय, जैसे काजर मूल शब्द है, काजर मूल शब्द में औटा जुड़ता है तो हो जाता है कजरौटा। ठीक है, कजरौटा शब्द दिया है, पूछ रहा है कौन सा इसमें प्रत्यय है, तो आप क्या लिखेंगे? आप क्या करेंगे? औटा प्रत्यय है इसमें। औड़ा, औड़ा प्रत्यय, हाथ, हाथ में औड़ा प्रत्यय जैसे जुड़ता है, नया शब्द बनता है हथौड़ा। हथौड़ा में कौन सा प्रत्यय? औड़ा प्रत्यय। का, जो ढोल मूल शब्द है, का प्रत्यय जुड़ गया ढोलक। यहाँ देखिए बहुत महत्वपूर्ण, टा प्रत्यय, काला में जैसे टा प्रत्यय जुड़ता है, हो जाता है कलूटा। और जब कलूटा शब्द लिया हो और पूछे इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा है? टा प्रत्यय है। पन, पन प्रत्यय जैसे अपना, अपना में पन प्रत्यय पन प्रत्यय जुड़ेगा, अपनापन। अपनापन शब्द दिया है, पूछता है कौन सा प्रत्यय इसमें है, आप तुरंत बताइए। पन प्रत्यय है, पन प्रत्यय। देखिए अगला देखिए ला प्रत्यय, जैसे उदाहरण देखिए, मूल शब्द क्या है? नीचे, और उससे बना शब्द निचला, निचला में कौन सा? ला प्रत्यय। पीछे, पिछला, नीचे, निचला। ठीक है। वंत, अब इसे मूल शब्द देखिए गुड़, गुड़ में वंत प्रत्यय जुड़ा, गुणवंत बन गया। सील में वंत प्रत्यय जुड़ गया, सीलवंत बन गया। धन में वंत प्रत्यय जुड़ गया, धनवंत बन गया। ठीक है। वाल से धारी मूल शब्द है, वाल प्रत्यय जुड़ गया, धारीवाल। प्रयाग, प्रयागवाल। ठीक है ना। केजरी, केजरीवाल, केजरीवाल में वाल प्रत्यय। ठीक है ना। वहाँ, पांच में वहाँ प्रत्यय जुड़ा, पांचवा। अब ये पूछता है पांचवा में क्या कौन सा प्रत्यय है, तो वहाँ प्रत्यय है। सातवां में कौन सा प्रत्यय है, वहाँ प्रत्यय है। आठवां में कौन सा प्रत्यय है, वहाँ प्रत्यय है। ठीक है। वाह, जैसे बेटा, बेटा में वहाँ प्रत्यय जुड़ा, बेटवा। अब बेटवा में पूछता है कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताएंगे वाह प्रत्यय। ठीक है। सा, यहां देखिए मूल शब्द है आप, जब ये प्रत्यय से जुड़ के शब्द बना तो आप सा। यहां ये ध्यान रखिए, ये योजक चिन्ह बीच में होगा। आप सा, तुम सा, हम सा, मुझ सा। ठीक है। तो ये सा प्रत्यय इन सब में जुड़ा है। तो साथियों आज हमने प्रत्यय पर लगभग पूरी चर्चा कर ली। प्रत्यय की अर्थ, प्रत्यय की परिभाषा,
प्रत्यय के भेद और अनेक उदाहरणों के माध्यम से हमने समझने की इसको कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये कक्षा आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अपनी तैयारी करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।